गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम द रेड फाइट। आज हम एक क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट बच्चों, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बेसिक्स में क्या आ जाएंगे आपके? मैटर आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये सारे कुछ जो होंगे वो बेसिक्स होंगे। अगर आपको मेटल और नॉन मेटल समझना है तो आपको पता होना चाहिए ना एटम क्या है, वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आज के लेक्चर में हम सारे बेसिक्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर जो है वो प्योरली मेटल स्टार्ट करेंगे एंड देन आफ्टर नॉन मेटल्स बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा मैटर क्या होते हैं। अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज मैटर, बताओ बच्चों मैटर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई सर्टेन मास एंड सर्टेन स्पेस, दैट्स द मैटर। सिंपल। अगर आपके आस पास की ऐसी कोई भी चीज है जिसके पास कुछ मास है और वो कुछ सर्टेन स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या होगा? आपका मैटर। मैटर की डेफिनेशन क्लियर है एवरीवन? उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, जॉन डाल्टन। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं सॉरी, वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम। पहले उसे हम लोग परमाणु भी बोलते थे। तो ये जो थ्योरी थी वो डाल्टन्स थ्योरी बन गई, जॉन डाल्टन की थ्योरी बन गई। जॉन डाल्टन में क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं और वो स्मॉल पार्टिकल्स है क्या? दैट्स द एटम। ठीक है। और इसके पहले एटम्स को बहुत टाइम पहले परमाणु भी बोला जाता था। बुक्स में कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत कर देंगे परमाणु क्या है, वो एटम ही है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आते हैं। आखिरकार हमने जान लिया कि मैटर जो होते हैं वो एटम से मिलके बने हुए होते हैं, तो आखिर एटम्स को भी तो समझना पड़ेगा ना। तो हम आगे आते हैं। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, नील बोर। इन्होंने, मैंने जो फिर से आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, इन्होंने ये आए और हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की फुल डिटेल दी। अगर आपसे कोई पूछ दे बताओ बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था वो किस साइंटिस्ट ने दिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आजकल साइंटिस्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? नील बोर। इसलिए मैंने आपके स्क्रीन पे इमेजेस भी ऐड किए ताकि इमेजेस देखने से क्या होता है ना, हमारे दिमाग में डायरेक्ट हिट करता है और वो हमें याद रहता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहली बात, जो एटम होती है वो स्फेरिकल इन शेप होती है। देखो आप लोग अपने स्क्रीन पे ध्यान से, जो जो मैं बोलते जाऊं एक बार अपने स्क्रीन पे अगर नहीं दिख रहा, छोटा है थोड़ा सा, तो क्या करना, जूम करके देख लेना, जूम करके अपने कॉपी में भी बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो फिर क्या होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से वो आपका हो जाएगा। तो इस पहले मैंने क्या बताया एटम में? एटम जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। हर एटम के पास एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस पाया जाता है एंड देन उसके बाहर देखो आपको ऑर्बिट्स दिख रहे होंगे, रिंग में बहुत सारे ऑर्बिट्स दिख रहे हैं आपको, तो उसे हम लोग सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया? एटम स्फेरिकल शेप का होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, प्रत्येक एटम में एक ही न्यूक्लियस होगा एंड देन उसके बाहर जो भी रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्फेरिकल रिंग दिख रहा है आपको, वो क्या है? वो आपके शेल है और नहीं तो उसको ऑर्बिट भी बोल सकते हो। यहां तक क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेना, बेहिचक पूछ लेना कमेंट में। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, अब जो होता है एटम में 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हर चीज किसी ना किसी चीज से मिल के बनी होती है। तो वैसे ही एटम में 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं।
फिर से एक बार 3 सब पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब चार्जेस की बात आती है। बच्चों तुम ध्यान से अपनी नोटबुक लेके बैठो, अगर कोई भी लग रहा है कि भूल जाओगे तो वो लिखते चलना। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज का कंसेप्ट अभी आगे आने वाला है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन के पास सॉरी एवरीवन, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एक बार चार्ज का कॉन्सेप्ट फिर से मैंने क्या बताया, एटम जो होते हैं वो 3 सब पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, इट मीन्स न्यूट्रल। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर हो गया एवरीवन। अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आती है। आखिरकार वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो देखो ध्यान से ये फिगर देखना। यहां पे क्या है ना कि जो सबसे बाहरी शेल या ऑर्बिट है उसे हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल। द आउटर मोस्ट जो सेल है उसे हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल। फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है एवरीवन? यहां तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद वैलेंसी भी एक टर्म होती है। वैलेंसी क्या होती है, देखो बच्चों कुछ जो है आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। इट मीन्स जैसे कि आप सेल देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इस सेल में। जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बोला कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 1 2 3 4। बच्चों ये थोड़ा सा है, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है कितने इलेक्ट्रॉन, वो वैरी करते रहते हैं, 1 to 8 वैरी करते रहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगी। अगर जो बच्चों को चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, वो बता देना कमेंट में, मैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। बट अभी मेरे ख्याल से ये बताना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आपको उतना समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएगा। अब जो आता है, अब मैं वैलेंसी की बात कर रही थी, तो वैलेंसी क्या होता है, कोई भी एटम जो होता है दूसरे एटम से कंबाइन करता है, और जब ये कंबाइन करता है तो यूज किस चीज की आती है, वैलेंसी की। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, जो हमारा टॉपिक था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा मैटर देखा, साइंटिस्ट के नाम हमने देखे, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखे, हमने सेल देखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा, ऑर्बिट वगैरह सारे कुछ हम देख ली। इट मीन्स हमने बेसिक्स जो है वो, सब्जी बनाना है ना, सब्जी बनाने के पहले क्या करना है, मतलब सब्जी काटना है, धोना है, तो वो सारी चीजें हमने कर लिया। अब जो है वो चैप्टर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल को अब स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जितनी रॉ मटेरियल्स थी वो हमने कर ली है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना मेटल्स और नॉन मेटल्स बेसिकली स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू।